मेरा नाम करीम है और मैं सिंध के ज़िला बदीन में वाक़ा एक छोटे से कस्बे का रिहायशी हूँ। पेशे के एतबार से मैं चौकीदार हूँ। शहर से बाहर एक पुरानी कॉटन मिल्स में रात की ड्यूटी देता हूँ। 12 साल हो गए इस काम को। इस अरसे में मैंने ऐसी रातें देखी हैं जिनका जिक्र मैं किसी से नहीं करता, क्योंकि जो बात सुनने वाला समझ न सके उसे बयान करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक रात ऐसी थी जो मुझे अंदर से बदल गई। वो रात जिसके बाद मैंने अपनी ड्यूटी के औकात बदलवाए, अपने रास्ते बदले और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से हाथ खींच लिया। वो दिसंबर का महीना था। बदीन की सर्दियां कराची जैसी नम नहीं होती। यहां सर्दी की अपनी किस्म है, खुश्क, तेज, हड्डियों में घसती हुई। रात को जब हुआ चलती है तो खेतों के ऊपर से गुजर कर आती है और अपने साथ मिट्टी और कुछ और भी ले आती है जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। मिल्स की इमारत पुरानी थी, अंग्रेजों के जमाने की। लंबे लंबे कमरे, ऊंची छतें, लोहे की खिड़कियां जो रात को खुली रहती थीं। हम 2 चौकीदार थे, मैं और बशीर। बशीर बीमार हो गया इस रात और उसने मुझे फोन पर बताया कि आज वो नहीं आ सकेगा, मुझे अकेले ड्यूटी देनी पड़ेगी। मैंने सोचा 12 साल में कितनी रातें अकेले गुजारी हैं, क्या फर्क पड़ता है। मिल्स के अहाते में दाखिल हुआ तो मेन गेट के बाहर मुझे एक बात नजर आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। गेट के साथ लगी दीवार पर एक निशान था, कुच्चे कोयले से बनाया हुआ, हाथ की तरह था, मगर उंगलियां जरा लंबी थी। मैंने सोचा किसी बच्चे ने बनाया होगा। गेट बंद किया और अंदर चला गया। पहला घंटा नॉर्मल गुजरा। टार्च लेकर बड़े हॉल में गया, मशीनों के दरमियान से गुजरा, वापस आया और गार्ड रूम में बैठ गया। रात के 11 बज रहे थे। मैंने चाय बनाई और पुराना रेडियो चलाया। रेडियो पर कोई पुराना गाना आ रहा था, कम आवाज पर, दूर से आती हुई आवाज की तरह। मैंने आंखें बंद की तो मुझे नींद का एहसास होने लगा, लेकिन नींद आई नहीं, क्योंकि उसी वक्त रेडियो बंद हो गया, अचानक, बगैर किसी वजह के। मैंने उसे दोबारा चलाने की कोशिश की मगर वो नहीं चला। मैंने सोचा बिजली गई, मगर बल्ब जल रहा था। मैं उठा और बाहर निकला। इहाते में हर तरफ सुकूत था। दूर एक दरख्त था जिसकी शाखें हवा में हिल रही थीं, मगर हवा बंद थी। मैंने दोबारा देखा, शाखें हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन ने जैसे जरा कपकपाया। मैंने खुद से कहा, करीम, 12 साल हुए हैं तुझे इस काम में, शाख खुद भी हिल सकती है। और मैं वापस चला गया। मगर अंदर आकर जो चीज देखी उसने मेरे अंदर जो कुछ था सबको एक लम्हे के लिए मुंजमद कर दिया। मेरी चाय की प्याली जो मेज पर रखी थी उसमें पानी भरा हुआ था। मैंने चाय डाली थी, चाय अब प्याली में स्याह पानी था, ठंडा, साकिन, जैसे किसी ने बाहर से लाकर डाला हो। और उस पानी में कुछ तीर रहा था, एक सूखा पता, वो पता जो उस दरख्त का था जिसकी शाखें बगैर हुआ के हिल रही थीं। मैं वो पानी छोड़कर हॉल की तरफ निकला। सोचा चक्कर लगाऊं और देखूं कोई अंदर तो नहीं आया। हॉल बड़ा था, शायद 150 फुट लंबा। लोहे की पुरानी मशीनें एक कतार में खड़ी थीं। कुछ के ऊपर बोरियां ढकी थीं, कुछ खुली थीं। मेरी टॉर्च की रोशनी उनके दरमियान से गुजरती तो उनके साए दीवार पर पड़ते और ऐसे लगता जैसे कोई बड़ी बेडोल शक्ल खड़ी हो। हॉल के दरमियान में पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि ठंड अचानक पड़ गई है। बाहर से आने वाली हवा से वाली ठंड नहीं थी, ये अंदर की ठंड थी। जैसे किसी ने हॉल के बीचों बीच बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया हो। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, सब कुछ नॉर्मल था, मशीनें, दीवारें, टूटा हुआ पुराना कैलेंडर। फिर मेरी नजर हॉल के आखिरी कोने में पड़ी। वहां एक कुर्सी थी, पुरानी, लकड़ी की। मुझे याद नहीं था कि वो कुर्सी कब से वहां थी। बशीर ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। कुर्सी खाली थी, मगर उसके पैरों के पास जमीन पर नमी थी, जैसे कोई गीला शख्स वहां बैठा हो और अभी उठकर चला गया हो। मैंने कुर्सी के इर्द गिर्द टॉर्च मारी। फर्श पर नमी के निशान थे, कदमों के निशान। 2 कदम आए एक कुर्सी तक और फिर वापस नहीं गए, जैसे जो भी बैठा था वो वहीं से गायब हो गया। मेरे ज़हन ने फौरी हिसाब किया, कोई बच्चा,
कोई मजदूर जो पानी में भीगा हो, कोई रात को यहां आया और चला गया। मगर दरवाजा मैंने खुद बंद किया था अंदर से। मैंने आवाज लगाई, कोई है? आवाज हॉल में गई और वापस नहीं आई, जैसे हवा ने निगल ली हो। उसी वक्त मेरे पीछे से, बिल्कुल मेरे पीछे एक आवाज आई, पानी के गिरने की आवाज। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, मुनज्जम, बाकायदा, जैसे कोई गिनता हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। फर्श खुश्क था, छत से कोई पानी नहीं टपक रहा था। मगर आवाज आई थी, मैंने सुनी थी। मुझे इस रात पहली बार एहसास हुआ कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं सुनते, वो सीने के अंदर से भी सुनी जाती हैं। और वो आवाज ऐसी ही थी। हॉल से निकलकर मैं इहाते में आया, खुली फजा में सांस लिया। रात का आसमान बादलों से ढका था। सितारे नहीं थे, चांद नहीं था, बस गहरा स्याह आसमान और उसके नीचे में अकेला। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, बशीर को फोन करना था। सिग्नल कम था, 2 बार रंग हुई, कट गई। मैंने दोबारा मिलाया, इस बार फोन बंद निकला। मैं इहाते के दरमियान खड़ा था और मुझे अचानक एक बात महसूस हुई। मुल्स की छत पर कोई चल रहा था, बिल्कुल हल्के कदम। 1, 2, 3, रुक जाते, फिर चलते। मैंने ऊपर देखा, छत पर कुछ नहीं था, मगर आवाज साफ थी। पुरानी लोहे की छत पर जब कदम पड़ते हैं तो एक खास ठंड की आवाज आती है। वही आवाज आ रही थी। मैंने टॉर्च छत पर मारी। अंधेरे में छत का पुराना ढांचा नजर आया, मगर कोई नहीं था। कदमों की आवाज रुकी, फिर एक आवाज आई जिसने मुझे अंदर से मुंजमद कर दिया। मेरे नाम की आवाज। करीम, बिल्कुल धीमे, तकरीबन सरगोशी में, मगर वाज़ेह। मेरे हाथ से टॉर्च नहीं गिरी क्योंकि मैंने उसे पकड़ रखा था, मगर मेरी गिरफ्त ढीली हो गई। आवाज किसी इंसान की तरह नहीं थी। उसमें वो गरमाइश नहीं थी जो इंसानी आवाज में होती है। ये ठंडी आवाज थी, जैसे पानी की। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। गेट बंद था, दीवारें ऊंची थीं, इहाते में सिर्फ मैं था। मगर वो आवाज कहीं से आई थी। मैं गॉडरूम की तरफ तेजी से गया, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में बल्ब जल रहा था, मेज पर वही प्याली। अब पानी और भी स्याह लग रहा था। मैंने प्याली को हाथ लगाई तो उसका पानी ठंडा था, जैसे पुराने कुएं का पानी। मैंने प्याली पलटाकर बाहर फेंकी और कोने में कुर्सी पर बैठ गया। मेरे जहन में वो बूढ़ा आदमी याद आया जो 20 साल पहले इस मिल्स में काम करता था। लोग कहते थे वो एक हादसे में यहीं मर गया था। एक मशीन ने उसे कुचल दिया था। नाम याद नहीं था, मगर लोग कहते थे वो अकेला रहता था, कोई रिश्तेदार नहीं था। लाश कई घंटे वहीं पड़ी रही। किसी ने बताया था कि वो हमेशा पानी की बोतल साथ रखता था क्योंकि उसे प्यास बहुत लगती थी। मैंने उस रात कमरे से बाहर नहीं निकला। फज्र के करीब जब आसमान हिलका नीला हुआ तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। कदमों की आवाज बंद हो गई। बाहर दूर कहीं एक किते ने भूंका और फिर रख गया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा में खनकी थी, मगर वो खास ठंड खत्म हो चुकी थी। मैंने पूरे अहाते का चुकर लगाया। हाल में गया। वो कुर्सी इसी जगह थी, मगर इसके गर्द की नमी सूख चुकी थी। फर्श पर वो कदमों के निशान जो मैंने रात को देखे थे, वो अब भी थे। मैंने उन्हें गौर से देखा। वो निशान सिर्फ एक तरफ के थे, आने के। वापस जाने का कोई निशान नहीं था। ऐसे जैसे जो भी आया वो वहीं से फजा में घुल गया। मैंने उस वक्त एक और चीज देखी। हाल की दीवार पर जहां वो कुर्सी थी, उसके ठीक ऊपर काले कोयले से वही निशान बना हुआ था जो रात को गेट के बाहर दीवार पर था। हाथ की शक्ल, लंबी अंगलियां, मगर अब उसके ऊपर एक और निशान था, पानी की बूंद की शक्ल। इस सुबह जब मिल्स का मालिक आया तो मैंने उसे बताया। उसने मेरी बात सुनी, कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, करीम भाई, वो निशान पहले भी आते हैं, हम हर हफ्ते साफ करते हैं। मैंने पूछा, किसने बताए हैं? इसने कहा,
कोई नहीं जानता, बस आते रहते हैं। मैंने पूछा कि इस मिल्स में कोई पुराना वाकया हुआ है। मालिक ने कुछ देर चुप रहकर कहा, एक आदमी था, 20 साल पहले यहां मर गया था, मुशीन के पास। उसे बहुत प्यास लगती थी। मैंने नीचे देखा और खामोश रहा। उस दिन मैंने रात की ड्यूटी से इनकार नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मालिक ने मंजूरी दे दी। उसके बाद बशीर हर रात मेरे साथ रहा। हमने उस करसी को बाहर फीनक दिया, हाल में एक बल्ब मजीद लगवाया, और वो कोना जहां करसी थी उसे हमने मशीनों से बंद कर दिया। लेकिन कुछ चीजें बंद नहीं होते। हर तीसरे चौथे हफ्ते वो निशान फिर आ जाता, हाथ की शक्ल, लंबी अंगुलियां, ऊपर पानी की बूंद। और इस रात नमी की एक खास बो आती थी जो पुराने तालाब की होती है। महीने गुजरे, हम काम करते रहे, लेकिन एक रात ऐसी आई जो सबसे अजीब थी। बशीर बीमार पड़ा, फिर वही बीमारी अचानक। मैं अकेला गया। इस बार मैंने जहन में पक्का इरादा करके गया कि जो भी हो खामोश रहूंगा, जवाब नहीं दूंगा, आवाज सुनूं तो बाहर नहीं जाऊंगा। रात 11 बजे सब ठीक था। 12 बजे वही ठंड आई। 1 बजे पानी के गिरने की आवाज। मैं बैठा रहा, फिर कदमों की आवाज आई। छत पर नहीं, इस बार बाहर से, दरवाजे के पास। एक कदम रुकना, एक कदम रुकना। फिर दरवाजे पर 2 हल्की टिकें हुई। मैंने जवाब नहीं दिया। दरवाजे पर फिर 2 टिकें। मैंने याद किया उस होटल वाले की बात जो मैंने एक बार सुनी थी, अगर कोई रात को दरवाजा खटखटाए और बोले नहीं तो जवाब मत देना। मैं खामोश बैठा रहा। बाहर से सांस की आवाज आई, बिल्कुल दरवाजे के पार, ठंडी, बाकायदा, इंसानी, मगर इंसानी नहीं। चंद मिनट गुजरे और फिर खामोशी हो गई। कदम वापस गए, मगर वापस जाने की आवाज दरवाजे से हॉल की तरफ नहीं गई, वो नीचे की तरफ गई, फर्श की तरफ, जैसे कोई जमीन में उतर गया हो। फजर हुई, मैं बाहर निकला। दरवाजे के सामने जमीन पर एक प्याली रखी थी, पुरानी, मिट्टी की, जैसी 20-30 साल पहले लोग रखते थे। इसमें पानी था, स्याह, ठंडा, साकिन, और इस पानी में वही सूखा पुता तीर रहा था। मैंने प्याली को हाथ नहीं लगाया। मैंने वापस मुड़कर देखा। हॉल के अंदर अंधेरे में, बिल्कुल वहां जहां वो कुर्सी हुआ करती थी, एक साया था, साकिन, खामोश। मैंने टॉर्च मारी, कुछ नहीं था, मगर फर्श पर वो कदमों के निशान थे, आने के, वापस जाने के नहीं। उस दिन मैंने मिल्स का मालिक बुलाया और उसे सब बताया। उसने प्याली देखी, फिर आहिस्ता से बोला, ये उसी की है। 20 साल पहले जब वो यहां काम करता था, इसी तरह की प्याली में पानी पीता था। कोई और आदमी होता तो मुलाजमत छोड़ देता। मैंने नहीं छोड़ी, मगर मैंने एक काम किया। अगले जुमे को वहां एक मौलवी साहब को बुलाया, कुरान पढ़ा गया, दम किया गया। उसके बाद वो निशान कम आए, कदमों की आवाजें कम हुई, मगर पूरी तरह नहीं गईं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कोई चीज रहती है, न मुकम्मल तौर पर जाती है, न मुकम्मल तौर पर सामने आती है, वो बस वहां रहती है। और कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, सिर्फ वो सवाल होते हैं जो रात के अंधेरे में आपके साथ साथ चलते हैं।